ये आ गई आपकी गर्मा गर्म चाय। करिश्मा, आई बाबा। आखी, आखी, आप कब आए? जैसे हमारी बेटी ने हमें याद किया। भवानी जी का फोन आया, उन्होंने हमें चाय पे बुलाया और हम आ गए। थैंक यू बड़ी मम्मी। बस आना। अरे देखो, सही और विराट भी आ गए। क्या हुआ? यहाँ पे क्यों खड़े हो? चलो ना, सबके साथ बैठो ना। चलो आओ। बहुत प्यारी लग रही है। अरे गुरुजी, तुम्ही? नमस्कार। या गुरुजी, बसा। गुरुजी, सुबह सुबह आ गए। सब कुछ ठीक ठाक है ना? सगळं ठीक है अश्विनी। गुरुजी को मैंने बुलाया है। एक आखिरी रस्म रह गई है। बाकी सारी रस्में तो तुमने कर ही ली। एक रस्म तुमसे छूट गई। हो का? कौन सी रस्म बहनी? कर्म समाप्ति की रस्म। इस रस्म में दूल्हा दुल्हन का नाम बदलकर उसे नया नाम देता है। गुरुजी आए हैं ताकि इस लड़की के नए नाम के लिए एक अच्छा सा अक्षर सुझाए। गुरुजी, एक ऐसा अक्षर सुझाइए ताकि उस अक्षर के नाम से ये लड़की थोड़ी सी शांत हो जाए। सोनाली, हाँ मैनी। अंदर से चावल की थाल ले आओ। हाँ आंटी। सई और विराट की कुंडली और जन्म तिथि देखकर हमने कुछ अक्षर निकाले हैं। वो शुभ अक्षर हैं ज, क और द। आप इनमें से किसी भी अक्षर से उसका शुभ नाम रख सकते हैं। मी काय म्हणते वहिनी, ज से रखते हैं क्या? ज्वालामुखी। नहीं आई, का से रखते हैं। फिर सई भाभी और मैं हम दोनों ही एक जैसे हो जाएंगे। नको रे बाबा, एक ने इतना तूफान मचा रखा है, अगर दो दो हो गई तो हम क्या करेंगे, है ना वहिनी? ये द से क्या रख सकते हैं? द से दबंग। वाह वाह, अपनी सही तो है ही दबंग। है ना वो दबंग, एकदम डांट हो सकते हो एकदम। विराट, तुमने लड़की तो चुन ली, अब उसके लिए एक नया नाम भी चुन लो और इस चावल की थाल में लिख दो। उम्मीद करती हूँ कि कम से कम नया नाम तो अच्छा चुनोगे। इसमें चुनने की क्या बात है? मेरा पुराना और नया नाम एक ही है, सई। सही बड़ा, इतनी सारी रस्में तो तुमने पूरी कर ली। ये एक आखिरी रस्म पूरी करने में क्या दिक्कत है? आई, मेरे नाम के अलावा मेरे पास आबा की और कोई भी निशानी नहीं है। ये नाम मुझे आबा ने दिया था, उन्होंने अपनी कलाई पर भी टैटू करवाया था। फिर उनकी दी हुई ये पहचान, ये आखिरी निशानी मैं कैसे बदल दूं? मैं अपना नाम किसी कीमत पे भी नहीं बदलूंगी। आई, काकू, मैं ये रस्म नहीं कर सकती।
ये नाम सिर्फ नाम नहीं है, मेरे आबा का प्यार है। आबा तो मुझे छोड़कर चले गए, लेकिन उनका दिया हुआ ये नाम मेरे साथ रहेगा, मेरी आखिरी सांस तक। भावनाओं में बहकर मैं रस्मों का महत्व कम नहीं कर सकती। और फिर तुमने ही कहा था ना कि रस्मों से परिवार की भलाई होती है, परिवार को खुशी मिलती है। तो अब क्या हुआ, सहूलियत के हिसाब से रस्में बदल दे। आज तक इस घर में जो भी लड़की आई सभी ने अपना नाम बदला है और रस्म निभाई है। मैंने भी रस्म निभाई है। शादी से पहले मेरा नाम चंद्रकला था, तुम्हारी आई का संध्या, सोनालिका माधुरी और करिश्मा का स्वीटी। सभी ने अपना नाम बदला है ताकि वो चौहान खानदान की बहू बन सके। अगर तुझे भी चौहान खानदान की बहू बनना है तो नाम तो बदलना पड़ेगा, ये रस्म निभानी पड़ेगी। मक्का है, अरे सबको करना पड़ता है सही। अभी करिश्मा को ही देख लो, वो तो मराठी भी नहीं है, फिर भी उसने किया ना। लेकिन पाखी दीदी भी तो इस घर की बहू है, उनका नाम तो नहीं बदला गया। जहाँ तक मुझे पता है पाखी दीदी के साथ तो ये रस्म नहीं की गई, फिर मुझे क्यों मजबूर किया जा रहा है ये रस्म करने के लिए? सही तो क्योंकि उसका पति मेरा बेटा सम्राट शादी के अगले दिन ही बॉर्डर पर चला गया था, इसीलिए पत्रलेखा की नाम बदलने की रस्म पूरी ही नहीं हो पाई। सही, तुम हर बात में मुझे क्यों बीच में लेकर आती हो? और जरूरी नहीं जो मेरे साथ हुआ हो वो सभी के साथ हो। मैं आप सबकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन मैं अपना नाम और अपना फैसला दोनों नहीं बदलूंगी। इस रस्म में पत्नी का नहीं, पति का फैसला मायने रखता है। विराट, अपनी पत्नी का नया नाम इस चावल की थाल में लिख दो। पता नहीं विराट सर खुद को क्या समझते हैं। उनके परिवार वालों की हर बात चुपचाप सुनती रही और ये किए हैं, उसके बारे में सोचना भी जरूरी नहीं समझा। अरे वाह, देखो तो कितना सुंदर नाम लिखा हुआ है। नहीं, मुझे नहीं देखना मेरा नया नाम। मेरा नाम सही था, सही है और सही ही रहेगा। मेरे आबा मुझे सही कहकर बुलाते थे और अब सबको भी मुझे सही बुलाना पड़ेगा। प्लीज 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 एक बार नजर नहीं, मैं नहीं नाम इंसान की पहचान होती है और उसे बदलने का हक सिर्फ उसी को होता है, किसी और को नहीं। काकू, मैं सही के फैसले की इज्जत करता हूं, इसलिए अगर तुम अपना नाम नहीं बदलना चाहती तो तुम्हें कोई मजबूर नहीं करेगा।
थैंक यू। विराट अब पूरी तरह से साई का हो चुका है बाकी, वरना इस तरह सबके सामने सबके खिलाफ जाकर उसका साथ नहीं देता वो। आहो हाँ. मी काय म्हणते, बोलना. ये सही डॉक्टर क्यों बनना चाहती है? इसको तो वकील, लॉयर, अटर्नी बनना चाहिए। क्यों? अरे जो सबको इतना टरकाती है, जबान चलाती है, ये नंबर 1 की लॉयर बनेगी, मैं कह रही हूँ। अच्छा भवानी जी, जल्दी मिलते हैं। आते रहा कीजिए, पत्र लेखा को अच्छा लगेगा। जी जरूर। अच्छा भवानी जी, मैं ये सोच रहा था कि अगर आपकी इजाजत हो तो क्या हम कुछ दिनों के लिए पत्र लेखा को हमारे साथ ले जाएं? काफी दिन हो गए हैं, सम्राट की कोई खबर नहीं, न जाने इसके मन में भी क्या क्या चलता होगा। अगर कुछ दिनों के लिए हमारे साथ रहेगी तो शायद इसका मन बहल जाएगा। वैसे तो अच्छे से ख्याल रख रहे हैं हम इसका, पर फिर भी आपकी बेटी है, आपको लगता है कुछ दिनों के लिए आपको लेके जाना है तो ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन मुझे एतराज है। इस वक्त जितनी ज्यादा परेशान मैं हूं सम्राट को लेकर, उससे कहीं ज्यादा परेशान आई है, और ऐसे में मैं उन्हें छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? बाबा, मैं आपकी बेटी होने के साथ साथ चौहान परिवार की बहू भी हूं, और चौहान परिवार की बहू अपनी जिम्मेदारियां छोड़कर नहीं जा सकती। मस्त मस्त, ये हुई ना शहाणनुकुड़ी वीर मराठा मुलगी वाली बात। हम बहुत खुश हैं ऐसी बहू पाकर। आपने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं इसे। थैंक यू। वरना आजकल की लड़कियां पत्र लिखा इन्हें बाहर तक छोड़ाना। जी मुझे बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि तुमने ये घर और इस घर की जिम्मेदारियों को अच्छे से संभाल लिया है। खुश रहो बेटा। चलिए। सही सही चल ना खेलिया, लुका छुपी खेले। नहीं पकड़ो पकड़ो खेलते, चलना मजा आएगा। ताई ताई नहीं, मुझे ना आज काम है, आज नहीं नहीं मुझे खेलना है तेरे साथ अभी। ताई मुझे सच में बहुत काम है। नहीं ना, मुझे खेलना है ना। ताई मैं बाद में खेलूंगी पक्का, प्रॉमिस। सब लोग ऐसे ही बोलते हैं, बाद में खेलेंगे बाद में खेलेंगे, पर कोई नहीं खेलता मेरे साथ। जा तू भी चली जा, सब लोग चले जाओ, मुझे किसी से बात नहीं करनी है। तू भी पत्र लेखा के जैसी ही है, खेलती नहीं है मेरे साथ। आपके साथ कोई नहीं खेलता तो चलो खेलते हैं। अभी मेरे साथ खेलेगी? लेकिन थोड़ी देर। सच्ची? ऊंची। हाँ, चल। चलो। क्यों सही? मैंने कहा था ना, सही है तो सही है। अच्छा अब हम खेलेंगे स्टेप, लेकिन उसके लिए तो स्टेपू बनाना पड़ेगा। तो तुम भूल ही गई। लेकिन स्टेपू कैसे बनाएंगे? मैं तो कुछ लाई भी नहीं हूँ। चलो इससे बनाइए। बन गया, मेरा भी बन गया। वाह, कूदो, वाह।
सही तुमको तो स्टेपो खेलना आता है? मैं गढ़चिरौली में चैंपियन थी। ये लीजिए आपकी बारी। ओके डन। वाओ, कम ऑन ताई, आप उठा सकते हो। तू कितनी प्यारी है। आप भी कितनी प्यारी हो। और तू मुझसे कितने अच्छे से बात करती है। मेरी आई के जैसे नहीं, मेरी आई तो हमेशा मुझे डांटती रहती है। लेकिन आप इतने अच्छे हो तो फिर आई आपको क्यों डांटती है? क्योंकि मैं छोटी बच्ची हूँ ना। ताई, आप ऐसे छोटे बच्चे की तरह क्यों? मैं ऐसे हमेशा छोटे बच्चे जैसे नहीं थी। मैं बिग गर्ल थी और है ना, मैं कॉलेज भी जाती थी। कॉलेज? हाँ, और फिर क्या हुआ? मैं बिग गर्ल थी और उसके बाद मैं छोटी बच्ची बन गई। देवी छोटी बच्ची मन की सच्ची, देवी छोटी बच्ची मन की सच्ची, मन की सच्ची। लेकिन ताई, आप याद करने की कोशिश करिए ना कि आपके साथ क्या हुआ था। आप ऐसे छोटी बच्ची कैसे बन गई? कॉलेज आपका पूरा हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ कुछ? आई हॉस्पिटल, आई दवाई। किसने दी दवाई? ए लड़की, दवाई क्या कर रही हो तुम? मैं तो बस क्या? मैं बस ताई से उनके बारे में पूछ रही थी और कुछ नहीं। आप बस तुम्हें हमारे घर के मामले में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। देवी को अकेला छोड़ दो और तुम बस अपने काम से काम रखो। ये लोग मुझे ताई से बात करने पे इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? जरूर कोई बात है। कोई तुम्हारे आबा के बारे में कुछ कहे तो तुम्हें जरा बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन तुम्हें हर किसी के मामले में टांग अड़ानी है। नहीं, तुम्हें तो हर बात में कुछ ना कुछ बोलना ही होता है, फिर उस बात से तुम्हारा कोई ताल्लुक हो या ना हो। और तुम क्यों जानना चाहती हो देवयानी के अतीत के बारे में? ये जो तुम्हारी जासूसी है ना, ये तुम अपने तक ही रखो। देवयानी को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उन्हें परेशान नहीं कर रही थी काका। मैं उनका दर्द नहीं बांट सकती, लेकिन उनके साथ प्यार और सहानुभूति तो दिखा सकती हूँ। देवयानी को किसी सहानुभूति की जरूरत नहीं है, और तुम्हारी तो बिल्कुल भी नहीं। उसके लिए उसका परिवार है ख्याल रखने के लिए। मैं भी इस परिवार का हिस्सा हूँ काका। जितना हक आप सबका है उनका ख्याल रखने का, उतना मेरा भी है। साई में बोलो। चुप। जाओ। सही को कोई नहीं डांटेगा। आप लोगों को पता है वो कितनी अच्छी है। वो मेरे साथ स्टेपू भी खेलती है और आप लोग के जैसी नहीं है, मुझे डांटती भी नहीं है। आप लोग तो जब देखो तब मुझे डांटते रहते हो। देवी ये मत कर, देवी वो मत कर, देवी अपने कमरे में जा। आप सब गंदे, सही अच्छी, आप लोग सब गंदे, सही अच्छी। बाबा, अगर ताई को मेरे साथ अच्छा लगता है, वो अपने दिल की बात मुझसे शेयर करती है, तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? प्रॉब्लम यही है कि आओ विराट, अच्छा हुआ तुम आ गए। अपनी बीवी की लगाम जरा खींच के रखना। मैं कोई घोड़ी हूँ जो ये मेरी लगाम खींच के रखेंगे? ताई वो देख, तेरे पीछे एक तितली है। सही मैं बटरफ्लाई पकड़ के लाती हूँ, ठीक है? बटरफ्लाई। सही, चलो। दादा, बहनी को ये बात बतानी पड़ेगी। वेळेवर काही मिळत नाही या घरामध्ये। वहिनी, काय झालं? आप कुछ परेशान सी लग रही हैं। कुछ परेशान? बहुत परेशान हूँ मैं। क्या हुआ बहनी, कुछ हुआ है क्या? आजकल रोज इस घर में कुछ ना कुछ तो होते ही रहता है। क्या क्या बताऊं? फिलहाल तो मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है और पता नहीं मैंने दवाई कहाँ रख दी। लेकिन तुम दोनों यहाँ एक साथ मेरे कमरे में, कहीं कुछ नया बखेड़ा तो नहीं खड़ा हो गया?
वही वो दरअसल बात ये है कि नहीं, हमने अभी भी सही को देखा है देवयानी से बात करते हुए। वो देवयानी से जानना चाहती थी कि ये उसके साथ क्या हुआ है, वो ऐसे कैसे। देवा, खंडोबा, काय करू या विराटचं? इस विराट को भी पूरी दुनिया में ये एक ही जंगली मुलगी मिल गई थी शादी करने के लिए। सही जितना मर्जी समझे कि वो इस घर की बहू है, लेकिन वो इस घर की बहू कभी नहीं बन सकती। वो विराट की बीवी रहेगी, लेकिन चौहान खानदान की बहू कभी नहीं बनेगी। और ख्याल रहे, इस घर के राज उसके लिए राज ही बने रहे। कहीं देवयानी का सच सई को पता चल गया तो बहनी, ये सही की हरकतें और बदतमीजी देख के आपको नहीं लगता कि करिश्मा उससे बेहतर बहू है? मस्त मस्त। गधे की दौड़ में जीता हुआ गधा घोड़ा नहीं कहलाता। तुम सही का सहारा लेकर अपने बहू और बेटे की कमियां छुपाने की कोशिश मत करो। सही भले ही नाकचड़ी और बदतमीज है, लेकिन वो करिश्मा की तरह मौका परस्त नहीं है। तुम्हारी बहू की तरह सबके कान भरना, लगाई बुझाई करना, ये सब शौक नहीं है सही के। तुम दोनों की तुलना ना करो तो ही बेहतर है। और ये देवयानी का अतीत बंद दरवाजे की तरह है, वो बंद ही रहना चाहिए। ख्याल रहे कोई उस दरवाजे पर दस्तक ना दे। और सही तो बिल्कुल नहीं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।